तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताइजू हाकाई से ताकेमिची को मारने के लिए बोल रहा होता है। वहीं हाकाई काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और अब वह बोलता है बड़े भाई। ताकेमिची को यह बात पता नहीं थी कि यह जगह ब्लैक ड्रैगन के एरिया में आती है। वहीं हाकाई को डरा हुआ देखकर ताकेमिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि 2 मिनट पहले ही हाकाई ब्लैक ड्रैगन के सभी लोगों को मारने के लिए तैयार था। तभी ताइजू बोलता है हाकाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने यहाँ पर तुम्हें एक ऑर्डर दिया है, तो क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? और टोमान के मेंबर से पहले तुम मेरे छोटे भाई हो, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो क्या इस जगह पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तभी हाकाई की बहन आगे बढ़ते हुए ताइजू को रोकने की कोशिश करती है, पर ताइजू उसे भी मारकर दूर फेंक देता है। और अब वह बोलता है यूजुहा, तुम्हारी ही वजह से हाकाई इस जगह पर बिगड़ गया है और वह अपने बड़ों की बात नहीं सुन रहा है। तो अगली बार जब मैं हाकाई से बात कर रहा हूँ तो हमारे बीच में मत आना। तभी ताकेमिची आगे बढ़ता हुआ बोलता है, भले ही यह दोनों तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है, पर इसके बावजूद यूजुहा एक लड़की है और तुम एक लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते। तभी ताइजू बोलता है, यह हमारा फैमिली मैटर है, तो आखिर हमारे फैमिली मैटर में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? जिसके बाद वह ताकेमिची को उस जगह पर बुरी तरीके से मारने लगता है। अब यह देखकर हिना ताकेमिची को बचाने के लिए ताइजू के सामने आ जाती है, पर ताइजू हिना को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त ताकेमिची बीच में आ जाता है और अब ताइजू के उस पंच से ताकेमिची उस जगह पर बेहोश हो जाता है। तभी हाकाई ताइजू को रोकने के लिए बोलता है, पर ताइजू बिना रुके ताकेमिची को मारे ही चला जा रहा होता है और बोलता है कि हाकाई, मैं इस जगह पर बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करता हूँ, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूँ तो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? यह सुनते ही हाकाई बोलता है, तो फिर ठीक है, ताकेमिची को छोड़ने के बदले मैं टोमान को छोड़कर ब्लैक ड्रैगन गैंग को ज्वाइन कर लूंगा। अब यह सुनकर ताइजू काफी ज्यादा खुश होता है और ताकेमिची को छोड़ देता है। अब ताकेमिची की आंख खुलती है तो हाकाई उसे अपने कंधे पर बिठाकर उसके घर की ओर लेकर जा रहा होता है। अब ताकेमिची को ठीक देखकर हिना काफी ज्यादा खुश होती है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि उसे उस जगह पर बचाने के लिए हाकाई ने ताइजू से प्रॉमिस किया है कि वह टोमान को छोड़कर ब्लैक ड्रैगन गैंग को ज्वाइन कर लेगा। अब ताकेमिची हाकाई से माफी मांगता हुआ बोलता है कि इस जगह पर मेरी वजह से तुम्हें टोमान को छोड़ना पड़ेगा। हाकाई बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले से ही इस बारे में सोच कर रखा था और तुम यह देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हुए होगे कि ब्लैक ड्रैगन का लीडर असल में मेरा बड़ा भाई है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि फ्यूचर में काजुतोरा ने उसे बताया था हाकाई ब्लैक ड्रैगन के 10th जनरेशन लीडर को मारकर खुद ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन जाएगा। यह याद आते ही ताकेमिची सोचने लगता है, तो क्या इस जगह पर हाकाई अपने बड़े भाई को मारने वाला है? तभी हाकाई बोलता है, मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग को इसीलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस जगह पर कुछ करना है। अब दिखाया जाता है कि ताकेमिची अपने बिस्तर पर लेटा उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है और अब वह बोलता है कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो काजुतोरा ने उसे जो कुछ भी बताया था वह सब इस जगह पर दोबारा से होगा। हाकाई ताइजू को मारकर ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन जाएगा, जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन गैंग और टोमान एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे और ब्लैक ड्रैगन की वजह से टोमान भी ईवल बन जाएगा। अब यह सब सोचकर ताकेमिची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि मुझे इस जगह पर कुछ भी करके हाकाई को रोकना होगा, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस जगह पर मेरी फाइट अब ब्लैक ड्रैगन गैंग से है? तभी उसे ताइजू का चेहरा याद आता है, जिसे याद करते ही वह डर जाता है और बोलता है कि मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, पर उसे इस जगह पर कुछ तो करना ही होगा। तभी वह देखता है कि उसके सभी दोस्त उसके कमरे में बैठे गेम खेल रहे होते हैं और अब वह बोलते हैं, ताकेमिची, आखिर तुम इस जगह पर क्या बकवास कर रहे हो? ताकेमिची उन्हें देखकर परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो? तभी उसके दोस्त बोलते हैं, हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं, वैसे भी तुम हमारे फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन हो और तो और अब हम सभी भी फर्स्ट डिवीजन के मेंबर हैं। जो सुनते ही ताकेमिची हैरान हो जाता है और बोलता है, तो क्या तुम लोगों ने भी टोमान को ज्वाइन कर लिया? वह सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। तभी ताकेमिची की नज़र वहाँ बैठे चीफियू पर पड़ती है, जो उससे बोलता है कि तुम ही ने इन लोगों को गैंग में ज्वाइन करवाया और अब तुम इस बारे में भूल गए। अब चीफियू को अपने सामने ठीक देखकर ताकेमिची काफी ज्यादा खुश होता है। तभी आकुन बोलता है, ब्लैक ड्रैगन ने उनके और टोमान के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो यह एक वॉर की शुरुआत है।
और तो और उन लोगों ने इस जगह पर ताकेमिची को मारा है, तो वॉर होना पक्का है। जो सुनकर ताकेमिची काफी हैरान होता है। ताकुया बोलता है, आखिर तुम सरप्राइज क्यों हो रहे हो? तुम टोमान के एक कैप्टन हो और उन लोगों ने इस जगह पर तुम्हें मारा है, तो इस जगह पर वॉर पक्का होगी। यामागासी बोलता है, अगर हमारी फाइट ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स के साथ हुई तो दोनों गैंग्स को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और तो और टोमान और ब्लैक ड्रैगन पुराने दुश्मन हैं। तभी चीफियू बोलता है, ब्लैक ड्रैगन का मर्डर स्क्वाड काफी ज्यादा खतरनाक है और मर्डर स्क्वाड में जो मेंबर्स मौजूद है वह अकेले ही वल्हला और मोबियस के मेंबर्स के बराबर है। ब्लैक ड्रैगन बहुत बड़ा गैंग हुआ करता था और वह लोग पूरे कांटो रीजन पर राज करते थे और ब्लैक ड्रैगन का लीडर ताइजू सिवा उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है। और यह बात तो तुम्हें पता ही होगी कि ब्लैक ड्रैगन गैंग की ही वजह से माइकी और बाकी सब ने टोमान को बनाया। अब यामागासी चीफियू से इस बारे में पूछता है, जिस पर चीफियू उसे बताता है कि काजोतोरा ब्लैक ड्रैगन के एरिया में रहा करता था और ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर्स काजोतोरा को हमेशा परेशान किया करते थे। इसीलिए काजोतोरा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर टोमान को बनाया और कुछ ही समय के बाद ब्लैक ड्रैगन और टोमान के बीच एक काफी खतरनाक फाइट हुई, जिसमें टोमान काफी आसानी से जीत गया और उसके बाद टोमान काफी तेजी से फेमस होता चला गया। यामागासी बोलता है, हमने एक बार उन्हें हराया है तो हम दूसरी बार भी उन्हें हरा सकते हैं। चीफियू उन्हें बताता है कि जब ब्लैक ड्रैगन गैंग टोमान से हार गया तो वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, पर फिर ताइजू सिवा ने ब्लैक ड्रैगन गैंग की कमान अपने हाथ में संभाली और उसने दोबारा से ब्लैक ड्रैगन गैंग को बनाया। ब्लैक ड्रैगन की कमान अपने हाथ में लेते ही ताइजू ने सब कुछ बदल दिया, यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन की यूनिफॉर्म भी। यामागासी बोलता है, उसने ब्लैक ड्रैगन की पूरी यूनिफॉर्म चेंज कर दी, इसमें तो बहुत पैसा लगा होगा। आकुन बोलता है, ताइजू तो हमारी ही एज का है, तो आखिर इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया होगा? चीफियू उसे बताता है कि ताइजू हमसे 2 साल बड़ा है और पैसों के लिए वह इस जगह पर फाइट करता है। उसने इस जगह पर अपनी गैंग का एक बिजनेस बना रखा है। वह लोगों को मारते हैं और इसके बदले में कुछ लोग उन्हें पैसे देते हैं, जिस वजह से उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। जो सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं खड़ा ताकेमिची सोच रहा होता है, इन सब की शुरुआत यहीं से हो रही है, तो अब मुझे कुछ भी करके ब्लैक ड्रैगन गैंग को यहाँ पर रोकना होगा। वहीं चीफियू की बात सुनकर सभी लोग डर रहे होते हैं। तभी ताकेमिची बोलता है, तुम लोगों को उनसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, यह मेरी प्रॉब्लम है तो मैं उनसे खुद निपटूंगा। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी चीफियू खड़ा होता हुआ बोलता है, ताकेमिची मेरे साथ चलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और अब वह ताकेमिची को अपने बाइक पर बिठाकर काफी तेजी में एक जगह पर लेकर आता है और अब वह वहाँ पर रुककर बोलता है, यह बाइक सच में काफी ज्यादा अच्छी है, यह बाइक बाजीसान की हुआ करती थी। तभी ताकेमिची बोलता है, चीफियू मुझे पता है कि तुम इस जगह पर मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं अकेले उन लोगों से फाइट ना करूं और अपने दोस्तों की मदद लूं, पर मुझे यह अकेले ही करना होगा। वहीं वह सोच रहा होता है, अपने दोस्तों को बचाने के लिए मुझे इस जगह पर सब कुछ ठीक करना होगा, वरना फ्यूचर में सभी लोग मारे जाएंगे। तभी चीफियू हंसता हुआ बोलता है, मैं इस जगह पर तुमसे यह सब चीज नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ घूमने के लिए आया हूँ। बाजी ने तुमसे टोमान का ख्याल रखने के लिए कहा था, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम टोमान के बारे में सोचकर परेशान होते रहो। अगर बाजी को इस बारे में पता चलेगा कि तुम इस जगह पर टोमान को लेकर परेशान हो रहे हो तो वह तुम पर बहुत गुस्सा होंगे, तो इस जगह पर अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो। अब चीफियू की बात सुनकर ताकेमिची के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलता है, मैं इस जगह पर अकेला नहीं हूँ, मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी है। और अब वह आगे बढ़ता हुआ चीफियू से बोलता है कि वह फ्यूचर से यहाँ पर आया है। चीफियू को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जो देखते ही ताकेमिची उसे स्टार्टिंग से सब कुछ समझाने लगता है कि किस तरह उसे यह पावर मिली और वह इस पावर को किस तरह यूज करता है और अब तक उसने यहाँ पर क्या क्या किया और फ्यूचर में उसके दोस्तों के साथ क्या होने वाला है और किस तरह यह सब कुछ किसाकी कर रहा है। अब सब कुछ सुनने के बाद चीफियू बोलता है, तो फ्यूचर में मैं किसाकी के हाथों मारा जाऊंगा।
अब यह सुनकर ताकेमिची सोचने लगता है मैंने चिफ्यू को सब कुछ बता दिया, पर वह मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए अब वह चिफ्यू से बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था, तो इसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। चिफ्यू बोलता है तुम्हारे बारे में यह चीज मैंने पहले ही नोटिस कर ली थी। मैं समझ गया था कि इस जगह पर जो होने वाला है उस बारे में तुम्हें पहले से ही पता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर फ्यूचर से आए हो। और अब जब मैं इस जगह पर ध्यान से सोच रहा हूँ तब मुझे पता चलता है कि इस जगह पर जो कुछ भी होने वाला था उस बारे में तुम्हें पहले से ही पता था। तुम्हें पता था कि वल्हला की फाइट में बाजीशान मारे जाएंगे, और उस दिन बाजीशान से ब्रिज पर बात करते हुए तुमने उनसे यही कहा था। मैं तुमसे दूर खड़ा था और तुम्हारी बात सुन नहीं पाया था, पर अब जाकर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ताकेमिची बोलता है उस दिन अपनी पूरी मेहनत करने के बावजूद मैं बाजी को नहीं बचा पाया। चिफ्यू बोलता है ताकेमिची तुम सच में कमाल के हो। तुम इस जगह पर अकेले इन सब चीजों से लड़ रहे थे और तुमने इस जगह पर हमारे लिए इतना कुछ किया, पर अब तक इसके लिए तुम्हें किसी ने भी थैंक्स नहीं कहा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है ताकेमिची, तो अब इस जगह पर तुम अकेले नहीं हो क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं। यह सुनकर ताकेमिची काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वह दोनों नूडल खाने जाते हैं। और अब चिफ्यू बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब किसाकी की चाल होगी और इस जगह पर किसाकी की ही वजह से बाजीशान मारे गए। ताकेमिची बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी चिफ्यू बोलता है मैं किसाकी को जान से मार दूंगा, पर अभी वह हमारे 3rd डिवीजन का कैप्टन है और उसके अंडर 100 लोग काम करते हैं, जिसके सामने हमारी 1st डिवीजन काफी ज्यादा कमजोर है। तो इस जगह पर हमें अपनी 1st डिवीजन की पावर को बढ़ाने की जरूरत है। तो ताकेमिची इस जगह पर किसाकी को रोकने के लिए हमें अपने 1st डिवीजन की पावर को बढ़ाना होगा, और मैं जानता हूं कि हम दोनों एक साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं। जिसके बाद हमारे सामने ब्लैक ड्रैगन आए या फिर किसाकी, हम दोनों को मसल कर रख देंगे। यह सुनकर ताकेमिची काफी ज्यादा खुश होता है। अब हमें अगले दिन टोमान के कैप्टन्स की मीटिंग दिखाई जाती है। वहीं पर स्माइली बोल रहा होता है किसने सोचा था कि हाकाई का बड़ा भाई इस जगह पर ब्लैक ड्रैगन का लीडर होगा। 6th डिवीजन कैप्टन बोलता है मित्सुया तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा। तभी हानमा बोलता है ब्लैक ड्रैगन गैंग कोई कमजोर गैंग नहीं है, तो इस जगह पर सच में मजा आने वाला है। अब उस जगह पर ताकेमिची और हाकाई आते हैं। तभी डराकेन बोलता है यह बात सभी को पता चल चुकी है कि कल ब्लैक ड्रैगन के लोगों ने ताकेमिची को बुरी तरीके से मारा, और ब्लैक ड्रैगन के लीडर ने ताकेमिची को मारने से पहले यह भी नहीं सोचा कि ताकेमिची टोमान का एक कैप्टन है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक ड्रैगन गैंग टोमान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना चाहती है। तभी 6th डिवीजन कमांडर बोलता है जिस तरह हमने पिछली बार उन्हें क्रश किया था उसी तरह इस बार भी हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। मित्सुया बोलता है ब्लैक ड्रैगन गैंग अब पुरानी ब्लैक ड्रैगन गैंग नहीं रही। तभी स्माइली खड़ा होते हुए गुस्से में बोलता है भले ही ताकेमिची को यह बात नहीं पता थी कि वह ब्लैक ड्रैगन के एरिया में जा चुका है, पर हाकाई तुम्हें तो यह बात पता ही थी कि तुम ताकेमिची को ब्लैक ड्रैगन के एरिया में लेकर जा रहे हो, तो कहीं यह तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। तभी 6th डिवीजन कमांडर आगे आता हुआ बोलता है हाकाई कहीं तुम टोमान में ब्लैक ड्रैगन के स्पाई के रूप में काम तो नहीं कर रहे थे। ताकेमिची बोलता है बस बहुत हुआ, इन सब चीजों में हाकाई की कोई भी गलती नहीं है। पर उसी वक्त 6th डिवीजन कैप्टन ताकेमिची पर चिल्लाता हुआ उसे चुप कर देता है। अब ताकेमिची को याद आता है कि कल रात चिफ्यू ने उससे कहा था कि अगली मीटिंग में हाकाई टोमान गैंग को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, तो हमें कुछ भी करके उसे टोमान से जाने से रोकना है, और इसी तरीके से हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। ताकेमिची पूछता है पर हम हाकाई को रोकेंगे कैसे। चिफ्यू उससे बोलता है कि हमारे पास इस जगह पर 2 रास्ते हैं। पहला प्लान ए, उस जगह पर माइकी के गुस्से को शांत कर दो, और अगर माइकी शांत हो गया तो हाकाई चाहकर भी टोमान नहीं छोड़ सकता है, और माइकी को शांत करने के लिए तुम्हें उसे टोरायाकी खिलाना होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में हाकाई सभी के सामने घुटने टेक कर बोलता है मैं मानता हूँ कि इस जगह पर मैंने गलती की है, तो मैं कोई भी पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ, और आज 2nd डिवीजन का वाइस कैप्टन मैं हाकाई शिवा टोमान छोड़कर यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी माइकी बोलता है तो तुमने यह फैसला कर लिया है, तो क्या हाकाई के इस फैसले से किसी को ऑब्जेक्शन है। यह सुनकर उस जगह पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तभी ताकेमिची बोलता है मुझे यह मंजूर नहीं, और अब वह माइकी की ओर आगे जाता हुआ बोलता है माइकी पहले तुम यह खाकर शांत हो जाओ। और अब वह माइकी को खाने के लिए टोरायाकी देता है, पर माइकी गुस्से में उस टोरायाकी को फेंक देता है।
इससे ताकेमिची डर जाता है और सोचने लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे प्लान बी याद आता है, जिसमें चीफ यू ने उसे एक डायरी दी होती है और कहा होता है कि जब प्लान ए काम ना करे तो तुम्हें यह डायरी पढ़नी है। अब जैसे ही ताकेमिची उस डायरी को निकालता है, उसमें लिखा होता है कि तुम अब चुपचाप से बैठ जाओ, जो देखकर वह और भी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है चीफ यू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। तभी डराकेन बोलता है माइकी अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। माइकी बोलता है हाकाए सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन है, तो यह फैसला सेकंड डिवीजन का कैप्टन मित्सुया ही करेगा। अब मित्सुया हाकाए के पास आता है। तभी हाकाए उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो काटा, इसमें सब कुछ मेरी गलती है। मित्सुया बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। और अब वह बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी हाकाए खड़ा होते हुए बोलता है कैप्टन मैंने टोमान में काफी अच्छे दिन बिताए और टोमान का मेंबर बनकर मैं बहुत खुश था। वहीं खड़ा ताकेमिची सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी करके हाकाए को इस जगह पर रोकना ही होगा। तभी मित्सुया बोलता है हाकाए यह तुम क्या बोल रहे हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। जो सुनकर ताकेमिची हैरान होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।